हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा है, भले ही टूटे फूटे तरीके से करा रहा हो, लेकिन एनटीए की साइड से ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। कल जो है कॉमर्स के एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि साइंस वाले जो भी बच्चे थे, जैसे उनका एग्जाम खत्म हुआ था, तो मैं एक वीडियो लेकर आया था जहां पर मैं कंप्लीट पेपर के एनालिसिस और उस एनालिसिस के बेस पर मैंने आपको कट ऑफ बताया था, कंपेयरिंग द कट ऑफ ऑफ द प्रीवियस ईयर कैसा पेपर था, तब कट ऑफ क्या थी, और इस बार कैसा पेपर था, अब कट ऑफ क्या होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सभी कॉमर्स के स्टूडेंट जिनका कल एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, उनको मैं बताने वाला हूं कट ऑफ या फिर आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होने वाला है इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वो सभी दोस्त आपके जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में अपियर हुए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपका जो अटेम्प्ट था विद 100% एक्यूरेसी बताना कि मेरा इतना अटेम्प्ट रहा है, मेरा इतना स्कोर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज और आपका अकाउंटेंसी, ये मोटे मोटे यहाँ पर सब्जेक्ट है। और इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है। ऑब्वियसली बात है, वो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स आई इकोनॉमिक्स, इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड देखा गया। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर बेस्ड जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन लगाना या तो आता है या नहीं आता। तो क्योंकि अब फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी बन गई होगी। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है कि यार दो बच्चे अगर बैठे हैं तो उनमें से एक को क्वेश्चन आएगा, एक को नहीं आएगा। तो ये फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इसलिए परेशान करते हैं बच्चों को। साथ ही यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा दबदबा देखा गया। इसके बाद बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए रिलेटेड चैप्टर से। मतलब वो बच्चा जिसने अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा कर लिया होगा, या फिर अपना जो सिलेबस है क्लास 12 का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, उसका सीयूटी एग्जाम अच्छा गया इकोनॉमिक्स का। बिजनेस स्टडीज की बात करें भाई, स्टूडेंट बहुत अच्छे से बहुत हैप्पी थे। कल उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन का जो लेवल था काफी अच्छा आया, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इट वाज इजी। सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछे गए, और 25 मोर देन 25 क्वेश्चन वर देयर जो कि कंसेप्ट और डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन थे। 13 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे गए इस बार। एनटी ने बहुत ही बैलेंस तरीके से पेपर डिजाइन किया था, बच्चों ने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को उड़ा दिया भाई। मतलब लिटरली मैं कहूं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 200 में से 200 नहीं ला रखे होते हैं, लेकिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जहां पर हमारे पेड स्टूडेंट कनेक्टेड है, 200 में से 200 की बुहार लगी हुई है। ठीक है, मतलब 200 में से 200 में 200 यही बोल रहे हैं बच्चे। इसके बाद अकाउंटेंसी की बात करें, एनटी ने फिर से अपना एक रुख बदला। इस बार अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स कम दिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और जो दिए वो थोड़े हल्के लेवल के दिए। अकाउंटेंसी वाज आल्सो इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और यहां पर क्या क्या देखा गया, बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे गए। 17 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो कि डेफिनेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड थे, मोर देन 17 क्वेश्चंस। एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज किया गया। एनसीईआरटी मतलब नए एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल ओल्ड एनसीईआरटी दैट इंक्लूडेड द डिलीटेड चैप्टर एज वेल। वो एनसीईआरटी जिसके अंदर डिलीटेड चैप्टर्स नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस, कंसेप्ट, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट बने इस पेपर के अंदर। इसके बाद बच्चों ने बताया कि यार ये इजियर एग्जाम था। कुछ एनालिसिस अब आपको मैं दिखा देता हूं। इकोनॉमिक्स की बात करें, 2023 से 2024 में कंपटीशन बढ़ा 1,86,000 से 2,13,000, जहां पर 85% इंक्रीज इन कंपटीशन देखा गया। सॉरी, ये थोड़ा सा डेटा मुझे देखना होगा, लेकिन हाँ इंक्रीज कंपटीशन यहां पर देखा गया है। और मैं बात करूं अकाउंटेंसी का, तो लगभग लगभग सेम ही बच्चे देखे गए हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द 2023 एंड 2024। फिर बिजनेस स्टडीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लगभग यहाँ पर देखा गया 4% बच्चे कम अपीयर हुए हैं इस बार। मैथमेटिक्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी बात करी थी, साइंस वाले में 28% इंक्रीज हुआ कंपटीशन, इंग्लिश लैंग्वेज में 19.7, जनरल टेस्ट में 7.5। जनरल टेस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि कॉमर्स विद मैथ्स वाले होते हैं वो बीबी एज ऑप्शन चूज करते हैं सही सूद कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी का। इसके बाद यहाँ पर सक्सेस रेट की बात करें, 2023 में 2836 बच्चों का इकोनॉमिक्स में, मतलब 1.5%। 1074 बच्चों का अकाउंटेंसी में, मतलब 0.69%। फिर 2357 बच्चों का बिजनेस स्टडीज में 1.40%। आप यहां पर देखेंगे इस टेबल में कि अगर मैं ये मेजर सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, मेजर डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी का जो सक्सेस रेट था वो सबसे कम था लास्ट ईयर, क्योंकि अकाउंटेंसी वाज बिट ऑन द टफर साइड एज कंपेयर टू 2022। 2023 में इस तरह का माहौल था, लेकिन 2024 में
एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा इजी आ गया यार। अब इसके क्या संभावना है, अगर इजी आ गया तो अब ये 1074 जो नंबर है ये और इंक्रीज होगा। 2836 नंबर मुझे ऐसा लगता है ये सेम सेम ही रहेगा, लगभग इतने के आसपास ही रहेगा। बिजनेस स्टडीज की क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है नंबर, ये 2357 ना होकर थोड़ा और बढ़ जाएगा। कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे अब इस समय खुश हो सकते हैं कि उनका सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ता हुआ आका जाएगा। मैथमेटिक्स जिनके पास है उनका थोड़ा कम जाएगा भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स इस बार जो है एनटीए ने बच्चों को बहुत परेशान किया, थोड़ा टफर लेवल साइड देखा गया क्वेश्चन पेपर। इसके बाद देखो बहुत ही अच्छे एनालिसिस 2022 और 23 की। देखो 2022 की बात करें 422 बच्चों के अकाउंटेंसी में 100% आए थे, फिर 1074 हुए 2023 में। बिजनेस स्टडीज की बात कर लो, लगभग डबल हो गया नंबर, 1169 से 2357 हो गया। फिर इकोनॉमिक्स की बात करो, दुगने से भी ज्यादा, मतलब 1187 से 2836 हो गया ये नंबर 2023 में। 2022 में 1187 था। ये जो नंबर है ये 2022 के हैं, और ये जो 100% टाइलर है 2023 के हैं। अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स में 82 से सीधा 251। अब मुझे लग रहा है कि अब 251 से ये नंबर फिर से कम होगा, लगभग 175 या फिर 170 के आसपास ये नंबर फिर से कम हो जाएगा। तो जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट है फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सब में नंबर आपको थोड़े थोड़े बढ़ते देखे जाएंगे एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। इतनी सारी एनालिसिस हमने कर ली है, इतना सारा डेटा आप देख लिया है, लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ की बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का 88 से लेकर 90% के आसपास जाता है, इतना ही जाएगा, इतना ही जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन लेवल में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं देखा गया। इसके बाद यहां पर बात करें बीकॉम की कट ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नंबर आ जाता है, रामजस कॉलेज सबसे ज्यादा चुनिंदा कॉलेज होता है, 760 से लेकर 775, लास्ट ईयर 770 गया था। और किरोड़ीमल कॉलेज की बात कर लीजिए 760 से 775, फिर 745 से लेकर 760 ये नंबर देखे जाएंगे आपको। श्री वेंकटेश्वर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज के लिए अराउंड 700 720 पे आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इससे भी कम अगर आपके मार्क्स है तो देयर आर सम लॉ कट ऑफ कॉलेजेस, जैसे शिवाजी कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, जीटीबी खालसा कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बीकॉम ऑनर्स जो कि बच्चे अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उनके लिए कट ऑफ एक बार सुन लो। सबसे पहली चॉइस आती है एसआरसीसी। देखो सब कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, लगभग 46,000 बच्चों ने। सबसे ज्यादा सीट एसआरसीसी में है बीकॉम ऑनर्स के लिए, नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। 782 कट ऑफ था 782 2022 में, 2023 में 780 हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये 780 नंबर बढ़कर 785 के आसपास हो जाए, क्योंकि अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। वो बच्चे जिनके पास अकाउंटेंसी था बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी पिछले साल के मुकाबले हल्का आया है। 782 से 785 मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ जाएगा। और ये मेरी बात सही हुई तो मैं वापस से इस पे वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, क्योंकि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर मैंने बोला था कि 790 से 795 के बीच में जाना चाहिए, 792 कट ऑफ गया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स भाई 775 785 देखा जाएगा। हंसराज कॉलेज 775 785। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें हो सकता है कि +2 +3 +2 +3 ऐसा चला जाए। मतलब यहां पर होगा कि यार ये 775 या 777 के आसपास चला जाए। इसमें +2 +3 कर लेना, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है +2 +3 आप कर लेना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, क्योंकि कॉमर्स का एग्जामिनेशन थोड़ा भाई ना डिफिकल्ट साइड ना जाकर थोड़ा सा इजियर साइड गया है। बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का भी। हाँ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया, लेकिन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, बीकॉम ऑनर्स जहां पर अकाउंटेंसी एज अ डोमेन सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, और भले ही ऑप्शन हो, मैथमेटिक्स से भी काम चल जाता है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अकाउंटेंसी चूज किया होगा, जिन्होंने अकाउंटेंसी का पेपर दिया होगा, वो आपको तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं इस बार।
इसके बाद गाइस अगर बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा और कम मार्क्स है, भाई श्यामलाल कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, राजधानी कॉलेज, औरबिंदो कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, केशव महाविद्यालय, राम लाल आनंद कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, देशबंधु वोकेशनल स्टडीज, रामानुजन, आर्यभट्ट, ये सारे सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको 650 से लेकर 700 के आसपास एडमिशन मिल सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो कि बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं और कॉमर्स स्ट्रीम से है, उनके साथ शेयर करना, किसी और के साथ शेयर मत करना, केवल उन बच्चों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोग अपना जो है अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं। वी हैव अ कम्युनिटी cot.toprankers.com, वहां पर जाकर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो टॉपर्स हैं सीयूटी के, जो 2022 में 2023 में थे, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं, और आपस में भी बच्चे बात करते हैं कि यार मेरा इतना अटेम्प्ट गया था, तुम्हारा कैसा रहा, तो बच्चे वहां पर रिप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।